बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large company. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. ठीक है. However, the engineers are not certain about the following matter: registration and signing of articles of association. इसका क्या आंसर होगा? Appointing of first and subsequent directors in terms of their office. रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपका जो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, ये किस तरीके रजिस्टर होगा और कौन कौन इसको साइन करेगा। ये याद रखो कि सर वो कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी पे रिक्वायरमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइन करवाने की, बताएं। क्या प्राइवेट कंपनी पे रिक्वायरमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइन करवाने की? Sir, registration of articles of association. Company limited by shares, either uh, either a two option. It may either adopt table A or get the articles of association with registrar. बात ये है कि ये जो adopt table A वाला जो ऑप्शन है ना, ये लिमिटेड बाय शेयर है, तो इनको भी ये करवाना पड़ेगा। हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हमें ये भी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉइंट 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो भाई ये लिमिटेड बाय शेयर्स ही है। उसके बाद हम ये लिखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन shall list enumerate the voting at the right attached to different class of share issued and contravention of this section shall take a penalty. उसके बाद सर हम ये भी लिख देंगे copies of memorandum and article to be given to members. तो सर ये हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। सर उसके अलावा आ जाते हैं, ये सवाल हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफिस। ये बताओ फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है? फर्स्ट डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट होता है? फर्स्ट डायरेक्टर सर अपॉइंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त। ठीक है ना। और सर फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर हो जाता है हमेशा फर्स्ट एजीएम में। और सर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 35 दिन पहले सर इलेक्शन करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कंटेस्टेंट होते हैं वो सर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। उसके बाद क्या होता है सर, वो कंपनी फिर सर्कुलेट कर रही होती है कि किस किस ने अप्लाई किया नोटिस की तरह। फिर उस पर वोटिंग दी जाती है, जिसके सबसे ज्यादा वोट वो क्या करेगा, ऑफिस होल्ड करेगा। और सर 3 साल के लिए इनका हिसाब किताब होता है, 3 साल के लिए काम कर रहे होते हैं। ये हो गए टर्म्स ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। आ जाए सर, नीचे आ जाते हैं। द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन। The license of Cancer Research Association issued under Section 42 of Companies Act were revoked by Commission as the affairs of the CRA were conducted in a manner prejudicial to the interest. सही है, पब्लिक इंटरेस्ट। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन सीआरए इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर। सर वो लिक्विडेट हो जाएगी कंपनी, कंपनी जो है नहीं चल पाएगी, कंपनी के जो एसेट्स होंगे वो ट्रांसफर किए जाएंगे। ये वाली बात सर, इफेक्ट और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ये पूछ रहा है आपसे। ये पांच बातें ये लिखनी है और ये सवाल आपका पूरा हो जाएगा। 5 बातें लिखें, जान छुड़ाएं, घर जाए। Under the provision of Security Act 2015, no person shall make a public offer of security unless the company commission and approve the prospectus submitted by the issuer or offerer of the security. Discuss the exception to the above provision of the security. मैं अगर सेम मेंबर को इशू करूं, मुझे प्रोस्पेक्टस के अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर प्रोस्पेक्टस किसको इशू करूं, मेंबर के किसी फैमिली मेंबर्स को, उनके दोस्त को, तो फिर जरूरी नहीं है। स्टेट बैंक अगर अपनी सिक्योरिटी इशू करे तो फिर जरूरी नहीं है। ये हिसाब किताब है सर यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा
एक सेकंड सर, आ जाए सर, अब आ जाए। ऑन फेब्रवरी On February 4, 2020, the Commission approved the prospectus of Victory Limited for public offer of its securities. The director intend to publish the prospectus on 10 April 2020. Under the provision of Security Act, this advised director will regard the following: the time framework within which the prospectus may be published. By within the prospectus which must be published. ये बताओ क्या आएगा इसका आंसर? द टाइम फ्रेम विद द प्रोस्पेक्टस में भी पब्लिश, द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की सबसे पहली बात बताओ कि रिक्वायरमेंट कहाँ का। पहली बात पब्लिकेशन का टाइम फ्रेम ये है कि 21 दिन पहले आपने, एक मतलब 21 दिन पहले, एस्टिमेटेड डेट से पहले, पब्लिकेशन की डेट से पहले आपने एससीसीपी के पास जमा करवाना है अप्रूवल के लिए। वो अप्रूव करके देंगे। उसके बाद जो अप्रूवल जिस दिन एसीसीपी का अप्रूव होके आ गया उसके 60 दिन तक वो वैलिड होगा। हाउएवर आप एक्सटेंशन ले सकते हैं मजीद, और इन केस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस आप 60 दिन से ज्यादा भी आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। ये बात पूरी लिखनी है आपने। द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी पब्लिश्ड इन शेल। सर आपका एवरेज फॉर्म में पब्लिश होना चाहिए, इंग्लिश उर्दू में। और सर उसके अलावा ये आप बैलोटर के पास रखवाओगे, बैंकर के पास रखवाओगे, सर पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रखवाओगे, ठीक है ना, क्रेडिटेड एजेंसी के पास रखवाओगे। तो सर ये हिसाब किताब है। The board of directors of Giant Industry Limited, a listed company, in their meeting held on 25th February 2020, had approved 30% interim cash dividend for shareholder. While approving the dividend payment, the board had authority to adjust the dividend payable to one of the shareholders, Kamran Limited, against the amount due from him. सही है सर। Under the provision of Company Act 2017, state when interim dividend deemed to have been declared responsibility of GIL regarding its payment. इंटर डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है सर? इंटर डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर फाइनल डिविडेंड के अलावा जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो इंटर डिविडेंड होता है। और हमेशा ये क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली अकाउंट जब पब्लिश करती है कंपनी, सेमी एनुअली परफॉर्मेंस जब कंपनी पब्लिश करती है उसके साथ इसको सर क्या कर लेती है, डिक्लेयर कर लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई आपने ये क्या करना है, अपने शेयर होल्डर्स के घर पे पहुंचाना है, शेयर होल्डर्स के कहने के मुताबिक आपने इसको डिलीवर करवा देना है, ठीक है। उसके अलावा ये कंपनी को विद इन 30 डेज ऑफ बुक क्लोजर, विद इन 30 डेज ऑफ बुक क्लोजर कंपनी को क्या करना है सर? ये कंपनी को विद इन 30 डेज ऑफ बुक क्लोजर सर शेयर होल्डर्स को पेमेंट इसकी कर लेनी है। मैं आपको ये दिखा भी दूं, ये इंटायर डिविडेंड। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी में प्रपोज अ डिविडेंड बिफोर एंड ऑफ द ईयर। सर ये वाली 4 बात लिखेंगे हम और ये हमारा सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। Identify the circumstance under which director may withhold adjust the payment of dividend. डायरेक्टर कब विथहोल्ड कर सकता है सर? ये वाला सवाल ये पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली 4 बातें, ये वाली 4 बातें आप यहाँ पे लिखेंगे और ये आपका सवाल ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लिस्टेड कंपनी को बैंक में देना होता है वो भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लिस्टेड कंपनी ही है तो आपने ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। List the steps which GL would be required to take. List the steps which GL would be required to take for adjustment of dividend payable to Kamran Ahmed against the amount due from him. कौन से स्टेप्स उसको करने पड़ेंगे? कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे सर? अब सीधी सीधी बात है, इफ द कंपनी, ये वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे। इफ द कंपनी हैज विथहेल्ड, अब ना यहाँ से ना आपसे सीधा 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 पूछ रहा है। इफ द कंपनी, आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे। इफ द कंपनी हैज विथहेल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एनी, ऐसे सवाल को देख के ना परेशान नहीं हो जाए, कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। If the company had withheld the payment of dividend against any sum recoverable from shareholder, ठीक है ना,
ये कंपनी कैन विथहोल्ड डिविडेंड, कंपनी एज पर कंपनी देख 2017, if the company has withheld the payment of dividend against any sum recoverable from shareholder, then company can withhold dead part of dividend from shareholder, ठीक है ना। since in above scenario since in above scenario, ठीक है ना। अब देखो सवाल यहाँ पे आ जाओ, while approving the dividend payment the board had authority to adjust dividend payable to one of shareholder against the amount, company can adjust company can adjust या director can adjust amount due from Kamran Ahmed, and if and company shall pay the rest of remaining dividend to the Kamran Ahmed, ठीक है ना। इस तरीके से जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है सर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम कवर करते हैं आगे आपका कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 25। बात ये है कि जैसे मेंबर्स के लिए मीटिंग होती है तो उसके लिए कोरम होता है ना मिनिमम, जो हमने पढ़ा था लिस्टेड कंपनी के लिए 25% वोटिंग राइट हो और कम से कम मेंबर होने चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से प्राइवेट अदर कंपनीज जो थी कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, जो अदर कंपनीज थी उनके लिए क्या हिसाब किताब था सर। उनके लिए कंपनी जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी आ रही थी कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए और वो रिप्रेजेंट कर रहे हो 25% वोटिंग राइट। और जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है उसका क्या हिसाब था, ठीक है। तो उसके लिए क्या हिसाब था कि आप क्या करेंगे, आप जो है जो कंपनी मतलब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगी वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सर वो डिफाइन कर देगी, ठीक है। अब सीन ये है कि उसी तरीके से ना यहाँ पे भी हिसाब किताब था। अब मेंबर्स के लिए भी लॉ ने बोला कोरम होगा मीटिंग का, ठीक है। अब मेंबर्स के लिए लॉ ने बोला कि कोरम जो होगा ना इन दोनों में से जो हायर होगा ना, इन दोनों में से जो लोअर होगा ना, इन दोनों में से लोअर वो कोरम होना चाहिए। हमेशा मैं कोरम कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, डायरेक्टर्स, लेट सपोज डायरेक्टर हमारे कितने सर, डायरेक्टर हमारे 6, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं 6, कंपनी कोई अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी उसके डायरेक्टर्स हैं 6। अब डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है तो कोरम कम से कम डायरेक्टर कितने आने चाहिए मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। तो सर उसमें आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कोरम कैलकुलेट करने के लिए आपका फार्मूला ये लोअर ऑफ इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा, लोअर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मेरे नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने 6, तो सर अगर मैं 6/3 कर दूं कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और 4 ठीक है ना। सॉरी लोअर नहीं, व्हिच एवर इज ग्रेटर, मुझसे गलती हो गई, व्हिच एवर इज ग्रेटर, ठीक है ना। मैं इसको ना यहाँ पे एक दफा डिफाइन कर लेता हूँ आप लोगों से। एक दफा सर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सर यहाँ पे देखें सर, जैसे मेरी कंपनी का नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कितने, छः। कोरम कितना होगा डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए, उसका फार्मूला हायर ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर मल्टीप्लाई बाय 1/3, जो कि कितने बनते हैं सर, 6 × 1/3, सर ये बन गए 2। और सर लॉ ने अपनी तरफ से एक और नंबर भी दे दिए 4। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है, इन दोनों में से हायर कौन सा है, इन दोनों में से हायर सर 4।
तो सर अगर 6 डायरेक्टर हैं तो कोरम कितना होना चाहिए? कम से कम 4, तो मीटिंग चलेगी वरना नहीं चलेगी। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 9, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं सर कितने, लेट सपोज 15, तो सर अब मैं क्या करूंगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 और 4 कितना हायर होगा सर? ये कोरम कितना होना चाहिए? कम से कम 5 होना चाहिए। ठीक है, कोरम कम से कम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। उसी तरीके से अगर लॉ ने एक और बात भी कही, अब पर अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये तो लॉ ने कह दिया, पर अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये कहा है कि यार अगर कोई भी कंपनी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या आर्टिकल्स ऑफ या मीटिंग का, मेंबर्स की मीटिंग का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का या मेंबर्स की मीटिंग का अगर कोरम ज्यादा रखना चाहे तो वो रख सकती है। हमारी तरफ से मिनिमम कोरम ये है। अच्छा, लॉ ने एक और बात भी कही। वो क्या बात कही? लेट सपोज कंपनी का ईयर एंड है जैन से लेके दिसंबर तक, तो लॉ ने बोला आप देखो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? लॉ ने बोला सर साल में होते हैं 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर कौन सा है? जैन से लेके मार्च तक। दूसरा क्वार्टर कौन सा है सर? अप्रैल से लेके सर जून तक। सर उसके अलावा जुलाई से लेके सर सितंबर तक, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो लॉ ने बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम लोगों को हमने अपॉइंट किया है, तो ऐसे ही खाना खाने के लिए, मीटिंग फी लेने के लिए अपॉइंट नहीं किया है। ठीक है ना? तो तुम लोगों को कम से कम काम करना होगा और हमें देखना होगा। तो आपस में तुम लोग मिलोगे हर क्वार्टर में कम से कम एक दफा, एटलीस्ट एक दफा इस क्वार्टर में, एटलीस्ट एक दफा इस क्वार्टर में, एटलीस्ट एक दफा इस क्वार्टर में, एटलीस्ट एक दफा इस क्वार्टर में। टोटल कितना हो गया? 4 दफा। सर तो क्या ऐसा हो सकता है हम इस क्वार्टर में नहीं बैठ सके थे? हम इस क्वार्टर में बैठे थे एक दफा, हम इस क्वार्टर में नहीं बैठ सके तो हमने यहाँ पे 2 दफा बैठ गए और 2 दफा यहाँ बैठ गए हम, या एक दफा यहाँ बैठ गए हम, 2 दफा या एक दफा यहाँ बैठ गए, तो सर ये टोटल बन गया 5। तो क्या ऐसा हो सकता है सर? देखे ना, हमने पूरी काउंटिंग तो पूरी कर दी है ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कम से कम हर क्वार्टर में एक दफा बैठना ही बैठना है। आप यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बैठे हो, ठीक है ना? कम से कम, हाँ भले आप 2 दफा बैठ जाओ एक क्वार्टर में, ठीक है ना? आप भले एक क्वार्टर में 2 दफा बैठ जाओ, 3 दफा बैठ जाओ, लेकिन हर क्वार्टर में कम से कम एक दफा सर आपने मीटिंग करनी ही करनी है। आपने हर क्वार्टर में कम से कम एक दफा मीटिंग करनी ही करनी है। अगर सर अब मैं यहां से लेके, पर ये जो रिक्वायरमेंट है ये किसके लिए है सर? ये पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। ये जो रिक्वायरमेंट अभी हमने पढ़ी ना, ये हर क्वार्टर वाली, हर क्वार्टर में एक दफा, ये पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको रीड कर लें, फिर मुझे बताएं क्या हिसाब किताब है, फिर आगे बढ़ते हैं। The quorum for a meeting of directors of listed company will be less than will not be less than 1/3 of their number और 4। जो quorum of the meeting है ना, वो सर आपका लिस्टेड कंपनी के अंदर आपका 1/3 से 1/3 या 1/3 ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर और 4 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा ना, कम से कम इतना होना। याद रखिएगा ये लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है 1/3 वाली। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल आल्सो बी काउंटेड बाय द पर्पस ऑफ कोरम। अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आ पाता, है मीटिंग के अंदर, तो सर वो अगर वीडियो कॉल के थ्रू मीटिंग अटेंड करता है, या आपका सर वीडियो कॉल के थ्रू या अपनी जगह पे
या सर वीडियो कॉल के थ्रू नहीं, या तो सर ऑडियो कॉल। सर डायरेक्टर तो कभी प्रॉक्सी नहीं रख सकता ना। डायरेक्टर प्रॉक्सी जब रख सकता है, याद करो, अपनी जगह अपनी सीट किसी और को अपॉइंट कर सकता है जब वो कम से कम 1 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए। नॉट कम से कम 1 साल नहीं, कम से कम 90 डेज के लिए, कम से कम सर नॉट लेस देन 90 डेज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए, और वो बाकी डायरेक्टर से पूछ के फिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर सर डायरेक्टर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या ऑडियो ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो कॉल के थ्रू सर अगर अटेंड कर रहा है मीटिंग, तो वो भी कोरम में काउंट हो जाएगा। कोरम फॉर अदर देन लिस्टेड कंपनी शैल बी एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। बाकी जो लिस्टेड कंपनी के अलावा कंपनीज होती हैं, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो गई या प्राइवेट कंपनी हो गई, या सर गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल या हेयर शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, सर सबका यहाँ पे कवर हो रहा है। वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में खुद कोरम बताएंगी, लॉ ने बोला। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होगी उसके लिए आपका कोरम ये वाला फार्मूला होगा, आपका कोरम ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है, लिस्टेड कंपनी के लिए। प्रोवाइडेड इफ देयर आर नॉट इनफ डायरेक्टर टू फॉर्म अ कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, ऑल द रिमेनिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंस्टिट्यूट अ कोरम फॉर दिस लिमिटेड पर्पस। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि यार आपने कोरम बना दिया, उसके बाद आपकी हो गई कैजुअल वैकेंसी, 2 डायरेक्टर की, 4 डायरेक्टर आ रहे थे, आपके डायरेक्टर थे 6, 4 डायरेक्टर आ रहे थे जिनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, अब बचे कितने, 2 डायरेक्टर। सर अब मीटिंग चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, या चारों बेचारे जख्मी हो गए, सर अब मीटिंग चलाने के लिए, कोरम चलाने के लिए, कंपनी की मीटिंग तो चलानी है ना, कोरम तो चलाना है सर। सर उसके लिए फिर अब कोरम तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, अब क्या हिसाब किताब होगा। तो लॉ ने बोला है इस चीज में भाई जितने डायरेक्टर है ना वो सब कोरम है तुम्हारे, ठीक है। अब बात समझ में आई।